दोस्तों किसी भी कंपोनेंट को जिस सीट में से हम निकालते हैं, क्या आपको पता है कि उस सीट की विड्थ यानी कि चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, जिसको हम और आप कहते हैं स्ट्रिप साइज क्या होगा इस कंपोनेंट का। यानी कि किसी भी कंपोनेंट का स्ट्रिप साइज क्या होता है, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, यानी कि किस तरीके से निकाला जाता है, कितना मार्जिन रखना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके पास 100 mm का इस तरीका कोई कंपोनेंट है, तो आप उस सीट की जो चौड़ाई रखेंगे कितनी रखेंगे, जिसमें से आपको सीट में से ब्लैंक को निकालना है, उस सीट की चौड़ाई कितना रखें, जिसे हम कहते हैं स्ट्रिप साइज। आपको क्या पता है कि एक सीट में से कितने पीस निकलेंगे, किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, एक कंपोनेंट के बाद जो दूसरा कंपोनेंट कटेगा उसके बीच में कितना मार्जिन छोड़ेंगे। कुछ इस तरीके के जो सवाल आपके पास आते हैं और जाते हैं, शायद इंटरव्यू में कई बार पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ कई बार आपने प्रैक्टिकल करके देखा होगा, कहीं कहीं आपको प्रॉब्लम भी आती होगी सिर्फ इन छोटी छोटी सी बातों की वजह से। तो आज मैं इस चीज़ों का लाइव आपको जवाब देने वाला हूँ, उसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों अगर चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं अमर सिंह आपका अपने इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो चलिए यार फटाफट आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट, और आज ये समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले स्ट्रिप साइज को निकालने का क्या प्रोसेस है। इसके लिए पहली बार तो मैं मार्कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने पहले से यहाँ पे स्केच सा बना लिया ताकि हमारा टाइम कम लगे, क्योंकि मैं कई बार लाइव स्केच बनाने लग जाता हूँ, मेरे को टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास ये हमारे पास एक स्ट्रिप है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारी ये है, ये यहाँ से यहाँ तक एक सीट है, ऐसे सीट हमारी ऐसे चल रही है, ठीक है। सीट अगर हमारी ऐसे चल रही है और इसकी बात करें, अगर ये चीज़ हमारा यहाँ से लेकर और यहाँ तक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारा ये 100 का है, ठीक है, अगर ये 100 का है, 100 का है, और बात करिए सीट अगर 4 mm की है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 mm प्लस करेंगे, +4 यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर भी 4 mm प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ इसका अपर साइड से यहाँ 4 mm प्लस करेंगे +4। तो यानी कि जो स्ट्रिप की साइज ये निकल कर आती है आपकी, इसकी बात करें हम, अगर यहाँ से हम इसके साइज की बात करें, कितना हुआ 100 + 4 + 4 यानी कि 108 स्ट्रिप साइज निकल कर आएगी आपकी, ठीक है। यानी कि एक सीधा हिसाब ये होता है फार्मूला कि सीट के अकॉर्डिंग ही आपको अपर और ऊपर मतलब प्लस करना पड़ता है साइडों में, वही आपका स्ट्रिप साइज बनती है। 4 mm की सीट है, 4 mm की सीट है, 4 mm आपने यहाँ पे प्लस किया, 4 mm प्लस आपने यहाँ पे किया, यानी कि 8 mm स्ट्रिप की साइज आपके निकल कर आई। तो ये नहीं कि आपकी जो स्ट्रिप की साइज हुई वो 108 mm हुई। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन इसमें भी लेकिन है, वो आप समझना बहुत ज़रूरी है। आपके पास मोटी सीट है, 2 mm से लेके जितनी प्लस आती है सीट, आप यहाँ प्लस रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन केस अगर आपने 108 रखा, अगर 107 भी टोटल रखते हैं सीट का साइज, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि अगर आपने 7 रखा तो यहाँ 3.5, यहाँ 3.5 बज रहा है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर यहाँ पर आपका अगर आपने इसको 106 रखा और ये 3 mm है, ठीक है, 3 और 3 है, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो एक मेथड कहता है, वो मेथड ये कहता है कि सीट के अकॉर्डिंग दोनों साइड से मार्जिन होना चाहिए, मतलब जो एक मेथड है वो यही सही है, ठीक है। क्योंकि आप जितना इसको कम करते हैं उससे प्रॉब्लम क्या आती है, आप उसको जान लीजिए। मैंने कहा 4 mm 3 mm तक रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैंने प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है। लेकिन अगर आपने सोचा यार मैं 2 रख लेता हूँ, 2.5 रख लेता हूँ, 1 रख लेता हूँ, उससे क्या प्रॉब्लम आएगी, चलिए उस प्रॉब्लम को जान लेते हैं। उससे प्रॉब्लम ये आएगी, जब पंच आपका पीस को काटेगा, जब सीट को दबाएगा, तो हो सकता है ना सीट आपकी खिंच जाए। ऐसे क्यों खिंच जाएगी, क्योंकि साइड से उसको दबाने के लिए तो मिला नहीं, आपकी स्टीपर प्लेट आई, किसको दबाएगी, जब सीट के पास अपन मार्जिन ही नहीं, 1 mm है, 2 mm है, वो फिसल गया तो क्या कर लोगे आप, डाई भी आपकी गई, पंच भी गया, एक्सीडेंट भी हो गया। इसीलिए इतना सीट का मार्जिन रखा जाता है, ताकि पहले जब स्टीपर प्लेट आएगी पहले पूरे सीट को दबाएगी, जब सीट को दबा देगी फिर पंच आएगा ऊपर से, तब कंपोनेंट को काटेगा, तब क्या होगा, आपका कंपोनेंट बिल्कुल सीधा निकलता है ना। क्यों, इसीलिए हम लोग स्टीपर प्लेट जब भी कोई डाई बनाते हैं, स्टीपर प्लेट इसीलिए बनाते हैं ताकि पहले आए सीट को दबाए, फिर पंच आए, पंच काट के अंदर ले जाए पीस को, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इन केसेस आपको एक सिंपल सा मेथड है, अगर आपके पास 2-3 mm से प्लस की जितनी भी सीट होती है, वहाँ पर आप सीधा हिसाब ये होता है, 4 की सीट है तो 4 mm दोनों साइडों में प्लस छोड़ेंगे, ठीक है। 4 की जगह पर अगर 1 mm कम भी हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। उसके लिए एक अपनी तरफ से एक आपको पर्सनल सजेशन और देके चलना चाहूँगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने क्या किया, आपने इस सीट के साथ में अगर यहाँ पर एक पिन लगा दिया, यानी कि एक पिन, यानी कि स्टॉपर हो गया आपका, सीट आपकी इस तरीके से चल रही है, तो आप क्या करो, सीधा आपने यहाँ पे 3 mm छोड़ दिया, 3 mm छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस साइड में यहाँ पे स्टॉपर है आपका, यहाँ पर आपने 3 mm छोड़ दिया और सीट आपकी ऐसे चल रही है,
हो सकता है कि ये सीट आपने जो 108 की मंगाई है, हो सकता है आपके पास 108 की ना आती हो, कभी कभी 110 की आ जाए, 112 की आ जाए, तब आप क्या करेंगे? तो आप फिक्स साइज ना बनाकर मेरे हिसाब से आप यहाँ से स्टॉपर को गाइड करिए, ताकि जो बंदा चलाएगा सीट को एक साइड से मिला के चलाएगा, जो प्लस साइड आएगा, जो भी प्लस साइज आ जाएगा आपकी सीट में 1 mm 2 mm जो भी आ जाता है वो एक साइड में निकल जाए, एक साइड में आप बिल्कुल फ्री छोड़िए, कहने मतलब 5 mm 6 mm फ्री छोड़ दीजिए, एक साइड से बंदा मिला के चला लेगा, जिसकी वजह से बार बार आपको अपने साइड की पट्टियाँ या आपने जो भी स्टॉपर लगा रखा है, यानी आपने जो गाइड के लिए लगा रखा है, उनको छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आप एक साइड से फ्री छोड़ते हैं और एक साइड से फिक्स रखते हैं तो। और आप फिक्स भी रख सकते हैं, लेकिन फिक्स जब रख सकते हैं जब आपकी सीट हमेशा एक जैसी आए। हो सकता है आपकी सीट कभी कभी 1-8 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर प्लस माइनस भी हो जाती है, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में प्लस ही होती है, माइनस नहीं होती, क्योंकि माइनस आप लेंगे भी नहीं, क्योंकि माइनस भी आप एक हद तक लेंगे, हद तक जैसे मैंने कैसे बताया अभी आपको कि 108 या 106, अगर 106 आए तो 106 आप एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 106 में आपका ब्लैंक निकल जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ तक का आपको मैटर क्लियर हो गया कि जितनी सीट हो आप उसको छोड़ना चाहिए, ठीक है। अब बात ये आती है, अगर आपके पास 0.5 की सीट हुई तो क्या आप 0.5 छोड़ेंगे? इसको बारे में आपको मैंने बताया ही नहीं ना, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी थी, इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो कंप्लीट देखा करो। पता नहीं मैं कब कहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, कुछ भी छोड़ता नहीं है, तो इसलिए वीडियो लंबी होती है, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है कि आपको मैंने प्लस साइजों के बारे में बताया, 2-3 mm से प्लस जो भी सीटें होती हैं आपने उसके लिए इसका मार्जिन रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सीट के अकॉर्डिंग मार्जिन रखा, 1 mm कम भी रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन अब बात सबसे ज़्यादा मुद्दे वाली ये करते हैं यार कि अगर हमारे पास सीट पतली हुई तो उस केस में क्या करेंगे? जैसे हमारे पास 0.5 की सीट हुई या 1 mm की सीट हुई, अब ये समझ सकते हैं 1 mm क्या, 1 mm तो यार अगर बात करें 1 mm में तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा आपको कि यार 1 mm होता कितना, कुछ भी नहीं होता। 0.5 कितना होता, कुछ नहीं होता। 0.2 की भी सीट काटी जाती है, 0.1 की भी सीट काटी जाती है। 0.1 के लिए क्या 0.1 ही रखेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 0.1 के लिए 0.1 रखेंगे, बिल्कुल नहीं है, ऐसा है। अगर आपके पास मान लीजिए 0.1 की सीट है, इन केसेस 0.1 की अगर आपके पास सीट है तो आप कम से कम 1 mm रखिए, ठीक है। 1 mm रखिए। क्यों रखिए 1 mm? यार एकदम छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको पहले समझाया, कोई भी सीट है अगर उसमें जब कंपोनेंट कटेगा तो पहला काम होता है सीट को दबाना। कोई पीस आता है पहले सीट को दबाना होता है, ठीक है। अगर कोई कंपोनेंट जब कटेगा उसके लिए बाहर से भी इतना मार्जिन होना चाहिए ताकि कंपोनेंट कटे, नहीं तो क्या होता है कंपोनेंट खिंच के अंदर चला जाएगा। सीट कम हुई तो क्या होगा, जब ऊपर से पंच आएगा तो सीट ऐसे बैंड होकर सीट अंदर चली जाएगी डाई के अंदर, जिसकी वजह से एक्सीडेंट, डाई फटना सारा कुछ पॉसिबल है, कोई डाउट वाली इसमें बात नहीं है। अगर आपकी सीट कम थिकनेस की होती है तो आपको वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा रखना होता है। अगर सीट आपकी ज़्यादा थिकनेस की होती है तो वहाँ पे आप मार्जिन कुछ कम भी रख सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बताया 4 की सीट में आप 3 भी रख लेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन जो एक एक्चुअल और जो सही मेथड होता है कि 4 की सीट है तो कम से कम 4 रख के चलिए, ठीक है। यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया। कम सीटों के लिए आप मार्जिन को ज़्यादा रखेंगे, और ज़्यादा सीटें हैं, ज़्यादा थिकनेस की सीट है तो उसमें मार्जिन आप कम भी रख लेंगे तो भी चल जाएगा। जो स्ट्रिप साइज निकालने का तरीका था वो मैंने आपको क्लियर बता ही दिया कि यहाँ से यहाँ तक जितना भी चौड़ाई हो, एग्जाम्पल के लिए यहाँ से अगर इसके टॉप से इसकी हाइट आती है आपके 100 की तो 4 mm आपने यहाँ प्लस रख लिया, 4 mm आपने यहाँ प्लस रख लिया, प्लस आपने जब रखा जब 4 की सीट आपकी थी, ठीक है। कुछ ये आपका यहाँ तक हो गया क्लियर। तो चलिए अब एक अलग मेथड के बारे में बात करते हैं। यहाँ से इसको पहले थोड़ा सा रिमूव करते हैं। अब बात करने वाले हैं यार हम इसके बारे में कि आपको यहाँ पे 2 चीज़ें देखने को मिल रही ना, तो ये 2 चीज़ें मैंने बनाई क्यों है और सही क्या है गलत क्या है, इसके बारे में समझ लीजिए। ये जो कंपोनेंट है, इस टाइप का जो कंपोनेंट देख रहे हैं ना आप, इस टाइप का कंपोनेंट जो देख रहे हैं बी शेप में ऐसे, इस टाइप कंपोनेंट बहुत तरीके का आते हैं। थोड़ा सा तरीका अलग हो सकता है, थोड़ा सा कंपोनेंट अलग साइज का हो सकता है, लेकिन बहुत से कंपोनेंट कुछ सिमिलर इस टाइप के आते हैं। तो क्या सही है, क्या ये सही है? आप जो देख रहे हैं क्या ये सही है? अगर आपने ऐसे ऐसे करके निकाला कंपोनेंट को, क्या ये कंपोनेंट सही तरीके से निकल रहा है? क्या ऐसे कंपोनेंट निकलना चाहिए? आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी कितनी वेस्टेज जा रही है, यहाँ पे कितनी जा रही है, यहाँ पे कितनी ज़्यादा वेस्टेज जा रही है। क्या ये तरीका सही है निकालने का? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। लाइव प्रूफ आपके सामने है। तरीका तो ये सही है ना, ये तरीका सही है। पहले आपका पीस ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, यानी कि आपने ये पीस काट लिया, ठीक है। पहले आपने एक पीस को काटा, फिर पीस छूट गया, फिर पीस काटा, फिर छूट गया, फिर जब सारी पूरी सीट में पीस कट गया, एक एक पीस छोड़ के फिर आपने सीट को ऐसे करके पलटी कर दिया। पहले ऐसे सीट कटा, फिर ऐसे करके आपने इसको पलटी कर दी। जब जैसे पलटी किया तो आपका दूसरा ब्लैंक निकल गया। जैसे कि पहले आपका यहाँ पर सीट इस तरीके से चला, फिर यहाँ चला, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप काटते चले गए। फिर जैसे ही आपने इसको सीट को ऐसे पलटी किया तो फिर क्या हुआ, आपका ये वाला पीस कट गया, ये वाला कट गया और ये कट गया। और यहाँ पर मार्जिन देखिए कुछ भी नहीं है, वेस्टेज आपके यहाँ पे कुछ भी नहीं जा रही है। देख लीजिए आपके सामने है, लाइव दिखा रहा हूँ, यहाँ पर वेस्टेज आपकी कुछ भी नहीं जा रही है। नहीं विश्वास हो रहा है तो मैं आप इस कंपोनेंट को खुद चलाता हूँ, आपको मैं अपने यहाँ का
स्क्रैप भी दिखा देता हूँ ताकि आपको देखने में समझ में आ जाए। तो आप देखिए कुछ स्क्रैप भी देखिए मेरे पास कुछ इस तरीके का स्क्रैप है ये। तो आपने देख लिया कि स्क्रैप भी मेरे पास इसी तरीके से चलता है, इस तरीके से निकलता है। इस तरीके से बहुत से कंपोनेंट है, क्योंकि मैं भी खुद इंटरव्यू दिया हुआ हूँ। मेरे सामने भी ऐसे पीसों को उठा के रख दिया जाता है, इसके बारे में बताओ इसका स्ट्रिप साइज क्या निकलेगा, इसको ब्लैंक किस तरीके से निकालोगे, किस तरीके से मटेरियल को सेव करोगे, एक पीस में कितने कंपोनेंट निकलेंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चन निकलते रहते हैं इन चीज़ों में। तो चलिए देखिए, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप पहले एक पीस को छोड़ के निकालेंगे, दूसरा फिर इसको पलटी कर देंगे, फिर पलटी करने के बाद फिर दूसरा कंपोनेंट निकालेंगे। इसमें आपको कोई भी वेस्टेज नहीं जाएगी। इन केसेस आपको यहाँ वेस्टेज बहुत ज़्यादा जाएगी। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ आपको मैं, अगर आपने 10,000 सीट काट लिए, अगर हर सीट में अगर एक कंपोनेंट बचता है, यानी कि एक पीस आपका बचता है, तो 10,000 सीट पे आपको 10,000 पीस बच जाएंगे। और 10,000 पीस की आप कॉस्ट निकाल के देख लेना कि आप सही कितना थे, गलत कितना थे, आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ से कितनी सेविंग हुई थी। ये सब लाइव है, अगर आप देखेंगे, अगर आप इस तरीके से, हो सकता है मैं इसको और नज़दीक भी कर देता तो भी आप 5 कंपोनेंट निकाल सकते थे, बस 5 कंपोनेंट ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने 6 कंपोनेंट निकाल लिया सिर्फ इतनी से सीट में। अगर ये सीट और बढ़ेगी तो कम से कम 2 कंपोनेंट फालतू निकलेंगे। तो कुछ इस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है। ये आपका 100% सही है और ये आपका 100% गलत तरीका है। तो इस तरीके से कभी कोई कंपोनेंट आए, पहले उसको इस तरीके से मैनेज करके देखिए कि उसको किस तरीके से निकाला जाता है, जिस तरीके से उसके वेस्टेज कम जाए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे एक चीज़ और बताता हूँ कि आपको इसके अंदर, इसके बीच में मार्जिन कितना रखना चाहिए। आपसे किसी ने पूछ लिया कि हमने एक कंपोनेंट निकाला, ठीक है, जो दूसरा कंपोनेंट निकाल रहे हैं, बीच में हम कितना उसके अंदर मार्जिन रखेंगे, यानी कि कितना हम वेस्टेज रखेंगे, जिसे हम वेस्टेज बोलते हैं, कितना रखेंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई सवाल आता है, उसका सिंपल सा छोटा सा जवाब होता है, जितनी सीट थिकनेस होती है, जैसा मैंने पहले बताया, सेम यहाँ पर भी वही चीज़ आती है, सेम चीज़ यहाँ पर भी फॉलो होती है। 4 mm की सीट है तो आप 4 mm रख सकते हैं, 4 की जगह पर अगर 3 रख लेंगे, 3.5 रख लेंगे तो भी चल जाएगा। अगर पतली सीट आती है, इन केसेस 0.5 की सीट है, तो आप 1 mm तक ज़्यादा रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़्यादा रखिए, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं 4 mm तो 4 mm ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, 4 mm ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी पतली सीट आती है तो आप मार्जिन ज़्यादा रखिए, ताकि आपके डाई बिल्कुल सेव रहे, किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना आए, और कंपोनेंट आपका बिल्कुल सही निकले, ठीक है। तो इन केसेस आपको यहाँ पर इन दोनों कंपोनेंट के बीच में जो गैप आएगा, अगर 4 की सीट है एग्जांपल के लिए, तो आप यहाँ पर 4 mm प्लस रखेंगे। 4 की जगह पर अगर आपने 3.5 रखे तब भी चल जाएगा, 3 भी रखें तब भी चल जाएगा, ठीक है। 3 तक रख लें तो अब 3 का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने मतलब यहाँ पर वेस्टेज बचाने के लिए आपने यहाँ पर 1 रख लिया या 2 रख लिया। इन केसेस क्या होगा, ये जब कंपोनेंट कटेगा तो सीट अंदर घुस जाएगी, हो सकता है नहीं घुसेगी तो पंच हो सकता है आपका साइड मार जाए, पंच साइड मार जाए, हो सकता है सीट साइज मार जाए, सीट फिसल जाए और आपकी डाई भी फट जाए, डाई भी टूट जाए और कंपोनेंट तो खराब होगा ही होगा। इन केस इसके लिए सिंपल सा फंडा होता है, 4 की सीट आप 4 रखिए, यहाँ पर 4 रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कंपोनेंट से कंपोनेंट डिस्टेंस जो होता है सीट के अकॉर्डिंग होता है, सिंपल सा फार्मूला है। और अगर सीट माइनस होती है तो वहाँ पे उन केसेस वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा रखा जाता है। बिल्कुल सिंपल सा ये फंडा होता है। कुछ इन तरीक़ों से इसका स्ट्रिप साइज निकालने का तरीका आपको पता चल चुका है। स्ट्रिप साइज इस तरीके से निकलता है, डिस्टेंस आपका इस तरीके से निकलता है। रही बात, मान लीजिए आपके 1250 की एक सीट आती है, जो स्टैंडर्ड साइज आता है 1250। अब आपको निकालना होगा भाई 1250 में हम कितने कंपोनेंट निकाल सकते हैं, तो आपको सिंपल सा ये है, आप यहाँ पे चाहे ऑटोकैड पे जिस तरीके से करते हैं, आपके पास कोई पीस पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई पीस पड़ा हुआ है, आपने इसको चेक कर लिया, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक, ये इसका जो हाई फॉन्ट है ये है, ठीक है। आपने इसका डिस्टेंस चेक कर लिया, इसका डिस्टेंस चेक कर लिया आपने सीधा कि भाई इसका डिस्टेंस मान लीजिए आपका 100 आता है, तो अब इन केसेस क्या होगा, आपने यहाँ से लिया, यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ से 4, अगर 4 की सीट है +4, यहाँ पे 4 की सीट है +4, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 100 होता है यानी कि 108 हो गया, ठीक है, 108 में अगर आपका 2 पीस निकलता है, 1250 डिवाइड बाई 108, आपको डिवाइड कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि भाई 1250 की सीट में से कितने कंपोनेंट निकल रहे हैं। या तो आपको पता होना चाहिए कि एक कंपोनेंट हमारा कितने में निकल रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे 2 कंपोनेंट के बारे में इसलिए बताया था क्योंकि हमारा 2 कंपोनेंट इस तरीके से निकलता है, इसमें मटेरियल हमारा सेव हो रहा है। अगर आपको यहाँ से निकालना हुआ इन केसेस कुछ इस तरीके से, तो आप यहाँ पे 4 mm प्लस रख लेंगे, सिंपल सा तरीका। लेकिन आप यहाँ पे 2 पीसों को जोड़ के चल रहे हैं, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आपके सामने ये सवाल आता है कि अगर एक सीट 1250 की जो स्टैंडर्ड साइज आती है, 1250 की जो सीट आती है, उसमें से आपके कंपोनेंट कितने निकलेंगे। कई बार होता है कि आपको काउंट करना होता है कि भाई हमने कितनी सीट मंगानी है जिसमें हमारे पास इतनी क्वांटिटी यानी इतने कंपोनेंट बन जाएं। उसके लिए आपको सिंपल से ये करना होता है, जो आपके पास कंपोनेंट है उसकी बिर्थ जो भी आती है, उस बिर्थ को आप चेक करेंगे। उसके बाद जो सीट की थिकनेस होती है उसको दोनों साइडों से प्लस कर देंगे। 4 की सीट है, 4 इधर प्लस करेंगे, 4 इधर प्लस कर लेंगे, यानी कि 50 की सीट, मान लीजिए आपके 50 का कंपोनेंट है, 4 इधर, तो ये हो गया 58, यानी कि 58 हो गया। अब 58 1250
1250 में आप डिवाइड कर देंगे 58 को, जितने पीस निकलते हैं आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। और कई बार केसेस ऐसा बन जाता है कि आपका एक कंपोनेंट बिल्कुल एंड में जाता है और आपके पास यहाँ पर कटता है, शायद 2 mm 3 mm कट जाता है, यानी कि आपका एक कंपोनेंट वेस्टेज जाता है। इसीलिए मैं कह रहा था अगर आपने यहाँ पे 4 रखा है, जहाँ पर आप मार्जिन यहाँ पे 4 रख के चल रहे थे, 4 के यहाँ पर 3 रख लीजिए, आपका जो लास्ट में एक पीस जो वेस्टेज जा रहा है उसको आप बचा सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर आपने यहाँ पे 3 रख लिया फिर भी आपके अगर सीट का एक कंपोनेंट यहाँ पे खराब हो रहा है, तो उस केस में आप 3 के जगह पे 4 ही रखिए, क्योंकि आप यहाँ पे किसी भी तरीके का रिस्क मत लीजिए, क्योंकि आपको एक कंपोनेंट तो बचना ही नहीं है। तो यहाँ पर आप क्यों मतलब यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं? रिस्क तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जब कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपका एक कंपोनेंट बच सकता है तो उसके लिए फायदा यही हो जाता है कि आप 4 यहाँ पे 3 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यार ये सब फार्मूले थे जिसकी वजह से आप अपने काम को काफ़ी अच्छा और काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। आगे नेक्स्ट वीडियो शायद मेरे पास क्लियरेंस के लिए बार बार मतलब मैसेज आया हुआ, कमेंट आया हुआ, तो मैं क्लियरेंस ऊपर वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो चैनल आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो में कोई भी डाउट लगता हो तो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगती है यार अपने दोस्तों यारों में जरूर शेयर करिएगा। आप लोगों को दुआ प्यार ऐसे ही रहा था यार, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग एक दूसरे से शेयर करें, जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होगा, उसके साथ काफ़ी सारी नॉलेज होगी, काफ़ी सारी जानकारियाँ बढ़ेंगी। आगे हो सकता है मैं आप जो मैंने जितनी जगह पे मैंने जॉब किया है, जिस तरह के मेरे इंटरव्यू हुए हैं, और सारे कुछ मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। बस इतना ही करना कि आप लोगों को बस सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और एक लाइक तो करना ही करना है, उसके साथ अपने वीडियो को शेयर भी करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय।